जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं अपने व्यूअर्स के कुछ छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, मन में कुछ जिज्ञासाएं होती है और वह चाह कर भी पूछ नहीं पाते हैं या फिर पूछते भी है तो उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाता है। जब मैं नहीं जानती थी तब मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न होते थे। मेरी माँ एकादशी का व्रत करती थी तो एक दिन पहले ही बोल देती थी कि कल कोई चावल नहीं बनाएगा या कहीं पर भी कोई चावल नहीं खाएगा। कभी कहती है कि आज ही मैं सर धो लेती हूँ, अपने बालों को धो लेती हूँ, कल एकादशी है। और जब मैं बोलती हूँ कि मम्मा हम तुलसी पत्ते कल ही तोड़ लेंगे ताजे, तब भी मम्मी कहती नहीं, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। जैसे मेरे मन में अनेक प्रश्न चलते थे, निश्चित रूप से मेरे विवर्ष के मन में भी हमेशा ऐसे ही प्रश्न चलते होंगे। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? मैं यहाँ पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि कहीं मेरी कोशिश में कुछ कमी हो तो निश्चित रूप से आप उसे स्वीकार करेंगे और मैं प्रयास करती हूँ। जैसे कि चावल नहीं बनाना, कहीं न कहीं चावल चंद्रमा से संबंधित है, क्योंकि एकादशी के दिन चंद्रमा जो होता है वह बहुत ही स्ट्रांग होता है और हम सबको पता है कि हमारे शरीर में 70% से अधिक जल है और हमारे पूरी पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी पर 70% से अधिक जल है। तो पृथ्वी पर भी जल है और हमारे शरीर में भी जल है। तो चंद्रमा का जो आकर्षण है वह जल को, जैसे कि एक तरह से जल में ज्वार भाटा आता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और हमारी मानसिक स्थिति कहीं न कहीं बिगड़ती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर अमावस्या पर या फिर चौदस के दिन या फिर एकादशी के दिन घटनाएं, दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं अधिक होती है। तो यही कारण है कि चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती है और हमारे मन में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तो इस कारण से हम उस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि चावल भी अत्यधिक जल में उसकी जो फसल होती है उसको उगाया जाता है। तो चावल की जो तासीर है वह ठंडी तासीर होती है। इस कारण से हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि, हमारे मुनियों ने हमें एक दिन के लिए वर्जित कर दिया कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना। जब हम खाएंगे ही नहीं तो घटना और दुर्घटनाएं नहीं होगी और कहीं न कहीं भूखे रहने से हमारा मन शांत होगा। अब मैं बाल धोने के लिए ऊपर आती हूँ तो यहाँ पर भी मैं एक वैज्ञानिक कारण ही बताऊंगी कि जब हमारे सर को हम धोते हैं, विशेषकर मेरी बहनें, तो हमारे बाल, हमारा सिर गीला हो जाता है और शरीर में तो जल है ही सही, साथ में हम हमारे सिर पे अगर पानी डालते हैं तो वह बहुत देर तक सिर हमारा ठंडा रहता है और उस समय भी कहीं न कहीं हमारी मानसिक
संतुलन थोड़ा बिगड़ने का भय रहता है। इस कारण से उस दिन बाल धोने के लिए वर्जित किया गया है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने हमें जीना सिखाया। अब मैं तुलसी जी के लिए कहूंगी कि तुलसी के पत्र क्यों नहीं तोड़ते। एक तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ने का कारण होता है कि आप एकादशी का व्रत करते हो तो किसी जीव को, किसी पेड़ पौधों को क्षति न पहुंचे, उन्हें कष्ट न हो, क्योंकि जीव तो प्रत्येक कण में है। मतलब हर जो हमें प्रकृति ने दिखाया है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में कहीं न कहीं जान है। तो तुलसी जी में भी जान है और उस दिन हमारा जो पूरा दिन है वह दिन सात्विक होना चाहिए। कहीं हम ऐसा कोई भी काम न करें जिसके कारण हमारे कोई कर्मा क्रिएट हो और उस दोष के हम भागीदारी बने। इस कारण से भगवान विष्णु को तुलसी दल, तुलसी पत्र चढ़ाते भी है एकादशी के दिन। तो मेरी बहनें एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख देती हैं और अगले दिन पूजन में, व्रत में वह तुलसी पत्र अर्पित करती है। तो यह विषय बहुत ही लंबा है। मैं अपने छोटे से वीडियो में पूरा कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इसके बाद का दूसरा भाग मैं देवशयनी एकादशी पर मेरे व्यूअर्स के लिए लेकर आऊंगी। निश्चित रूप से यदि आपको मेरी ये जानकारी सटीक लगी हो, वैज्ञानिक लगी हो और दैविक लगी हो तो कमेंट्स में मुझे अपना विचार जरूर व्यक्त करें, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया हो या मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो, और यदि आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे सभी व्यूअर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।